मुल्क में महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मान तो गए मगर जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी। बलोचिस्तान के इलाके सोबतपुर में माहिदीन से खिताब में कहा, जब हुकूमत संभाली मुल्क की मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहदा टूट चुका था। साबिक हुकूमत ने सस्ती LNG नहीं खरीदी। इनकी पैदा करदा मसाइल हमने भुगते। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में महंगाई का एतराफ, मगर महंगाई का मलबा एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दिया गया। महंगाई अरूज पर है, इसमें में कोई शक नहीं। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम न खरीद सके। दौरा सोहबतपुर के दौरान वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। अमायदीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए गए, अब भी कई 100 अरब रुपए दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल का इफ्तिताह भी किया। शहबाज शरीफ बच्चों के साथ घुल मिल गए, उनके साथ क्लासरूम में बैठे, उन्हें ई-बोर्ड पर लिखना सिखाया, बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला, बच्चों को खेलता देखकर तालियां भी बजाते रहे। दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हिदायतुल्लाह खान के घर भी गए, उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हुकूमत गिरा दें। इमरान खान कहते हैं महंगाई से अवाम का जीना महाल हो चुका। PDM का करप्टोला मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इस हुकूमत का जाना नागुज़ीर है। मुझे गिरफ्तार किया गया तो अवाम सड़कों पर आएंगे। अवामी दबाव इतना होना चाहिए कि हुकूमत इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाए। PTI का वाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की शर्मनाक कोशिश है। मुआशी अदाद शुमार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले अब भाषण देना बंद करें। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि अपोजिशन मुल्क डिफॉल्ट होने की गर्दान बंद करे। एटमी धमाकों के बाद डिफॉल्ट नहीं हुए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब और चीन से माली इमदाद मिलने का इंदिया दे दिया। कल सब ने देखा कि एक वाइट पेपर इशू हुआ था। ओवरऑल आई वुड से कि PTI जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी। PTI ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.6% ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 2018 जब PMN हुकूमत खत्म हुई। This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने क्लेम किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. 2019 में जब fiscal deficit actually उन्होंने increase किया to 7.9%. We left it at 5.8. In fiscal year 19, they actually increased it to 7.9. इन्होंने claim किया कि economic growth जो है वो नीचे चली गई 1.5% and inflation rose to 10.5%. Again, misleading statements by PTI. Let's go through numbers क्या थे. The economic growth जो थी वो 6.1% थी in fiscal year 2018. इसने इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कानून वही जिसकी अमल दरामदगी हो। कराची के ताजरों ने वफाकी हुकूमत का मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ही हवा में उड़ा दिया। शहर की तमाम मार्केट्स बंद नहीं हुई, कारोबार अब भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल इस वक्त एक मार्केट पे मौजूद हैं। कामरान, कितनी दुकानें बंद हुई? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे अहम तरीन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट के सामने मौजूद हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की, उस पर जो है वो ताजिर बरादरी ने वफाकी हुकूमत की एक ना सुनी और इस वक्त तक जो है वो मार्केटें अभी तक खुली हुई हैं। इससे पहले सिंध हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात हुए थे। जो ताजिर बरादरी हैं उन्होंने अपना एक तजावीज़ दी थी तकरीबन 10:30 बजे तक मार्केट को ओपन रखने का, जो ये कहा गया था। हुकूमत सिंध ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी कि वफाकी हुकूमत से इनकी बात की जाएगी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला किया कि मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। दीगर शहरों की तरह कराची की ताजिर बरादरी ने भी शायद ये लगता है कि
वफाकी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद किया है। हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था 8 बजे इनके लिए मार्केट बंद करना मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया कामरान। जारहाना रवैये के बाद इमरान खान मुफाहमती राह पर चलने के लिए तैयार है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट और नई अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने मुलाकात का एहतमाम करने का टास्क सदर में मुमलिकत आरिफ अलवी को सौंपा है। मुलाकात ऐवान सदर में कराने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक अस्करी क़यादत की तरफ से ऐवान सदर को इस हवाले से कोई आगाही नहीं दी गई। पार्टी की सीनियर क़यादत भी एस्टेब्लिशमेंट और नई अस्करी क़यादत के साथ ताल्लुकात और मुस्बत राब्तों की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात हुई। जियो स्ट्रेटजिक, माहौलियाती, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाई के बेमिसाल पेशावराना महारत की तारीफ़ की। इस अज़्म का अदा किया कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ज़ाई को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी और इस मकसद के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में हालिया सैलाब के दौरान सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल में पाक फ़ज़ाई की गैर मामूली किरदार की भी तारीफ़ की है। हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री हुक्काम और शहदा के लवाकिन शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद हुए। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।